हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू द पारस फैक्टर। पारस की छोटी सी दुनिया और बड़े से दिल में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। और सबसे पहले आज की वीडियो में मैं आप सभी से हाथ जोड़ के माफ़ी मांगना चाहता हूं कि मैं इतने दिन तक गायब हो गया था और चैनल पे एक भी वीडियो अपलोड नहीं की। लेकिन फिर भी आप लोगों का जो प्यार है वो बरकरार था और रोज़ 1 2 3 4 कुछ तो सब्सक्राइबर बढ़ ही रहे थे। और आज जब मैंने काउंट चेक किया है तो वो 799 फॉलोअर्स हैं। थैंक यू सो मच, आप लोग इतना प्यार करते हो मुझसे। और आप मेरी अनुपस्थिति में भी या फिर जब मैं नहीं अवेलेबल होता हूँ तो भी आप लोग इस चैनल को ज़िंदा रखा आप लोगों ने, तो आई एम वेरी 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 थैंकफुल टू यू ऑल। और ये बिल्कुल भी नहीं है कि अगर मैं नहीं था तो मैंने कमेंट्स नहीं देखे होंगे। मैंने सारे कमेंट्स देखे। आने के बाद मैं चला गया था थोड़े दिन के लिए कहीं शांति में, जहाँ मैं फ़ोन से दूर था और इस दुनिया से दूर था। तो मैं बता ही देता हूँ चलो कि मैं एक विपस्सना कोर्स के लिए चला गया था लद्दाख, और वहाँ फ़ोन वगैरह अलाउड नहीं होता है, आपको किसी से बातचीत करनी अलाउड नहीं होती है। तो कभी कभी ज़रूरी होता है कि आप सब छोड़ छाड़ के ऐसी किसी जगह चले जाओ जहाँ आप खुद से मिल सको और आप खुद के साथ थोड़ा टाइम स्पेंड कर सको। तो मैं भी चला गया था ऐसे ही पहाड़ों में एक 10-15 दिन के लिए, लेकिन वीडियोस ना बना के जाना ये मेरी गलती है और मैं एक्सेप्ट करता हूँ इसको। कोशिश करूँगा कि अब से रेगुलर वीडियोस आती रहे। और एक बड़ी अनाउंसमेंट भी कर देता हूँ कि अभी 799 सब्सक्राइबर्स हो गए हैं। जब 1000 सब्सक्राइबर्स इस चैनल पे पूरे हो जाएंगे और 3000 वॉच आवर्स पूरे हो जाएंगे तब इसमें लाइव स्ट्रीम का ऑप्शन अवेलेबल हो जाएगा। और जब वो ऑप्शन इसमें अवेलेबल होगा तो मैं आप लोगों की लाइव कंसल्टेशन यहीं इसी चैनल पे लिया करूँगा, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। अभी तक जिसके मैं चार्ज करता हूँ, जैसे आप लोगों की जो 15 मिनट्स 30 मिनट्स की कॉल मेरे साथ होती है 1 to 1, जिसके मैं पैसे चार्ज करता हूँ, वो मैं यहाँ लिया करूँगा काउंसलिंग सेशन, ताकि आप लोगों को हेल्प हो सके जो फ़ीस नहीं पे कर सकते इस चीज़ की। प्लस जो आपके जैसे दोस्त हैं जिनके सेम टाइप के क्वेश्चन होते हैं उनको भी इस चीज़ का फ़ायदा हो जाएगा कि सेम क्वेश्चंस के एक ही बार में जवाब दिए जाएंगे। तो वो जल्दी करवाइए अगर आप चाहते हैं कि मैं लाइव स्ट्रीम में आप लोगों के सवालों का जवाब दे सकूँ, क्योंकि व्हाट्सएप पे कमेंट्स में बहुत मुश्किल हो जाता है जवाब देना। इसीलिए दिस विल बी द बेस्ट ऑप्शन। और इंस्टा पे मैं ये नहीं करना चाहता क्योंकि वहाँ जो मेरे फॉलोअर्स हैं 6-7,000 जो भी फॉलोअर्स हैं उसमें बहुत सारे लोग जो हैं वो कम्युनिटी के नहीं हैं। और जब कम्युनिटी के लोग नहीं होते हैं तो वहाँ लाइव आने का फ़ायदा नहीं है, क्योंकि फिर उन लोगों को लगता है कि पता नहीं किस बारे में ये बात करें। और मैं चाहता भी नहीं हूँ कि जो कम्युनिटी का नहीं है उनके सामने मैं उन सारी चीज़ों का डिस्कशन करूँ जो हमारी पर्सनल चीज़ें होती हैं या आप लोगों के जो पर्सनल क्वेश्चन होते हैं, आप लोगों के जो पर्सनल क्वेश्चन होते हैं। तो अगर आप चाहते हैं कि आपके सवालों का जवाब तुरंत मैं दे पाऊँ तो जल्दी से इस चैनल पे 1000 सब्सक्राइबर्स और 3000 वॉच आवर्स पूरा करवा दीजिए, फिर मैं आप लोगों के सवालों के जवाब यहीं इसी चैनल पे दिया करूँगा। थैंक यू सो मच। अभी आगे बढ़ते हैं और आज की इस वीडियो में हम क्या करने वाले हैं वो देखते हैं। मैं अपना लैपटॉप लेके बैठा हूँ जिसमें आप सभी के कमेंट्स हैं। मैं कोशिश करता हूँ कि कुछ कमेंट्स के अभी जवाब दे सकूँ इसी वीडियो में, लेकिन अगर इस वीडियो में जवाब नहीं दे पाऊँगा तो अगली वीडियो भी इसी चीज़ पे हम बनाएंगे। ओके, लेट्स गो। तो सबसे पहला जो कमेंट है वो है बाइंडर से रिलेटेड, बाइंडर वाली वीडियो पे आया है कि भाई क्या हम बाइंडर पहन के कॉलेज जा सकते हैं 5 to 6 आवर्स के लिए। बिल्कुल जा सकते हैं। और 5 to 6 आवर्स तो क्या, अगर आपको कंफर्टेबल है तो आप 7 to 8 आवर्स भी बाइंडर एक बार में पहन सकते हैं। लेकिन अवॉइड करना कि जिम वगैरह में पहन के आप ना जाएं, क्योंकि हमारी जो मसल्स हैं वो इससे इम्पैक्ट होती है और जिम में बाइंडर पहन के जाना नहीं अच्छा होता है। और सोते टाइम ना पहने। अगर आप बाहर हैं, अगर आपको कहीं जाना है तो आप बिल्कुल पहन के जा सकते हैं। दूसरा इन्हीं का क्वेश्चन है कि चेस्ट साइज़ के ही बाइंडर ऑर्डर करें या फिर चेस्ट साइज़ से छोटा या बड़ा बाइंडर ऑर्डर करें। देखिए, छोटा करेंगे तो आपको तकलीफ़ होगी क्योंकि आपकी बॉडी कितना ही कॉन्ट्रैक्ट करेगी उसको, और जितना ज़्यादा छोटा आप लोगे इससे उतना ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं होगा, उसकी एक लिमिट होती है। तो आप अपने साइज़ का ही ऑर्डर करें। और अगर बड़ा ऑर्डर करेंगे तो वो कोई फ़ायदा देगा ही नहीं, क्योंकि जिसका जो काम होता है कंप्रेशन का
जब वो वही नहीं कर पाएगा तो क्या फ़ायदा होगा आपको उस चीज़ का। तो आप अपने साइज़ का ऑर्डर करें, लेकिन थोड़े फिटिंग का साइज़ लें। मतलब इंची टेप लेके आप जब अपने चेस्ट एरिया को मेजर कर रहे हैं, तो जैसे 32 अगर आपका चेस्ट साइज़ आ रहा है तो आप थोड़ा सा उससे छोटा तक भी मेजर कर लीजिए। वैसे जो रेडीमेड बाइंडर्स आते हैं वो एक रेंज में आते हैं, जैसे 32 ऐसे, फॉर एग्जांपल 32 के रेंज में इस तरीके से आते हैं। वो एग्जैक्ट साइज़ नहीं होता, लेकिन जो आपको फिट आए वही लेना। लूज़ मत लेना बहुत ज़्यादा, और बहुत ज़्यादा टाइट भी मत लेना, आपकी बॉडी पेन करने लगेगी। नेक्स्ट देखते हैं किसका कमेंट है। नेक्स्ट एक भाई का कमेंट है आलोक का। उनका कहना है, मैं एक ट्रांसमैन हूँ और मैं सर्जरी करवाना चाहता हूँ। मेरा शादी का कोई प्लान नहीं है, क्योंकि शादी के लिए कोई लड़की भी तो होनी चाहिए, और शादी का मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि बस कोई मिल जाए और शादी कर ली, बाद में लड़ाइयाँ हो रही हैं। शादी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है। अगर आप एक इंसान के साथ खुश नहीं रख सकते तो शादी मत करो। सही कह रहे हो आलोक भाई आप, और ये बहुत बड़ी बात है कि अगर आप किसी को खुश नहीं रख सकते तो उनके साथ रहने का फ़ायदा नहीं है, और ये भी कि अगर आपको कोई खुश नहीं रख रहा है तो उनके साथ रहने का भी फ़ायदा नहीं है। गलत रिलेशन जो है वो भी इतना ही ख़तरनाक होता है जितना ये चीज़ होती है गलत शादी करना। तो अगर आप खुश रहना चाहते हैं और सामने वाले को रखना चाहते हैं तो ज़बरदस्ती चीज़ों को मत थोपो, ज़बरदस्ती चीज़ों को मत ढूंढो। जिस दिन सही समय आएगा आपको आपका पार्टनर खुद ब खुद मिल जाएगा, आपको ढूंढने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, कहीं भी मिल सकता है। और मैं ये बात एक्सपीरियंस से कह रहा हूँ, जब आप सबसे कम किसी चीज़ को ढूंढते हो तो वो चीज़ उतनी ही जल्दी आपको मिल जाती है, और सही चीज़ मिलती है, सही इंसान भी मिल जाता है। चलो बैक टू द टॉपिक। पारस भाई, आप किसी दिन वृंदावन आना, मुझे बताकर प्लीज़ ज़रूर आना। मैं आपसे मिलना चाहता हूँ और आपको बाके बिहारी जी से मिलाना चाहता हूँ। क्या बात है, ये तो मेरा सौभाग्य है कि आप मुझे बाके बिहारी जी से मिलाना चाहते हैं और ख़ुद भी मुझसे मिलना चाहते हैं। मैं ज़रूर कोशिश करूँगा कि मैं अब की बार जब भी दिल्ली आऊँगा तो मैं आपसे संपर्क करूँ। आप मुझे इंस्टा पे पिंग कीजिए, और अगर कोई स्पेशल अरेंजमेंट आपके पास हैं बाके बिहारी जी के मंदिर के तो मुझे ज़रूर बताएं, ताकि मैं अपनी मम्मी को भी लाने के बारे में सोच सकूं। वो ज़्यादा देर खड़े नहीं हो सकते, या फिर ऐसे उनको प्रॉब्लम होती है ज़्यादा चलने वगैरह में, तो आप मुझे डीएम ज़रूर करें इंस्टा पे, पारस वत्स वाली आईडी पे, और मैं आपकी बात का जवाब ज़रूर दूँगा। थैंक यू सो मच। अच्छे लोग हैं यार, मतलब ऐसे मुझे अच्छा लगता है, अच्छे लोग मिलते हैं आप जैसे। ओके, किसी का कमेंट आया, हे ड्यूड आप काउंसलिंग भी करते हो, आई एम वेरी कंफ्यूज्ड फॉर माई सेल्फ, आपके सेशन की फ़ीस कितनी है? इनको शायद हमारी टीम रिप्लाई कर चुकी है, और सेशन की फ़ीस जो है वो फिक्स रहती है। 15 मिनट के सेशन की एक फ़ीस होती है, 30 मिनट्स के सेशन की एक फ़ीस होती है। तो जैसे ही आप पेमेंट कर देते हैं उसके बाद आपका जो सेशन है 1-to-1 वो मेरे साथ बुक हो जाता है, और उसके बाद आपके दिए हुए टाइम पे या फिर जो भी टाइम स्लॉट अवेलेबल है उस पर हमारी टीम जो है वो एक कॉल शेड्यूल कर देती है। मेरे पास आपका नंबर भेज दिया जाता है और मैं आपको कॉल कर देता हूँ उस टाइम पे, और उस 30 मिनट्स के स्लॉट में मोस्टली मैं आप लोगों को सजेस्ट करूँगा कि आप 30 मिनट्स का स्लॉट लें, क्योंकि 15 मिनट में तो आपके सवाल ही ख़त्म नहीं होते और आपकी सिचुएशन जो आप मुझे समझाना चाहते हो वही नहीं ख़त्म होती। तो नेक्स्ट 15 मिनट में ही आपकी प्रॉब्लम का सोल्यूशन जो है वो दिया जाता है। तो कोशिश करें कि 30 मिनट में बात आपकी पूरी हो सके। नेक्स्ट है, वेरी नाइस ब्रो, थैंक यू सो मच। राइट ब्रो, थैंक यू। आई थॉट उसे हेट्रोसेक्सुअल कहते हैं, बट मैं भी हेट्रोसेक्सुअल का मीनिंग ये है कि आप अपोजिट सेक्स से अट्रैक्टेड हो। यस, और हेट्रोसेक्सुअल का मतलब तो वही है। होमोसेक्सुअल वो जो सेम सेक्स के पर्सन से अट्रैक्टेड हो, और हेट्रोसेक्सुअल वो जो अपोजिट जेंडर वाले के तरफ अट्रैक्टेड हो। वेलकम ब्रो। ओके, एंड क्या भाई मैं स्ट्रेट बॉय बन सकता हूँ, कुछ इलाज है? अच्छा, इनका कमेंट शायद पहले भी आया था कि मैं एक गे हूँ और क्या मैं स्ट्रेट बन सकता हूँ। देखिए, ये बहुत कॉम्प्लिकेटेड सा क्वेश्चन है और इसका जवाब आप खुद भी जानते हैं वैसे तो, कि अगर आप गे हैं, अगर आप मेंस की तरफ अट्रैक्टेड है, तो आप ज़बरदस्ती अपने आप को किसी फीमेल की तरफ अट्रैक्ट नहीं कर सकते।
आप अपनी आइडेंटिटी छुपाने के लिए किसी अपोजिट जेंडर वाले के साथ शादी तो कर लेंगे, लड़की के साथ शादी कर लेंगे, आपके घर वाले करवा देंगे, लेकिन वही चीज़ है कि क्या आप अपने साथ और उनके साथ भी ठीक कर रहे हो या नहीं, ये सवाल आप अपने आप से पूछना। चेंज करने के लिए ऐसी कोई सर्जरी नहीं होती है कि गे बंदे को सर्जरी करके आप हेट्रोसेक्सुअल बना देंगे। तो ये तो आपके हाथ में है मेरे दोस्त कि आप क्या करना चाहते हैं और क्या नहीं, और अब आप अपनी फीलिंग्स को कितना दबाना चाहते हो, सब टू यू। मैं इस बारे में कुछ नहीं कहना चाहता। भैया पैसे टोटल कितने लगते हैं? दोस्त इस बात का जवाब मैं पहले भी दे चुका हूँ और मैं अभी भी बता देता हूँ कि ये डिपेंड करता है कि आप कौन सी सर्जरी कराते हो, कौन सा प्रोसेस फॉलो करते हो, बहुत सारी चीज़ों पे डिपेंड करता है। हॉस्पिटल कौन सा है, लोकेशन कौन सी है। फॉर एग्जांपल हैदराबाद में थोड़ा ज़्यादा पैसा लगता है, दिल्ली में थोड़ा कम पैसा लगता है, बेंगलोर में थोड़ा ज़्यादा लगता है और हरियाणा में थोड़ा कम लगता है। बहुत सारी जगह हैं, लेकिन डिपेंड करता है कि आप सर्विसेज कैसे लेते हो। हॉस्पिटल में जाने के बाद भी बहुत सारी चीज़ें होती है कि आप रूम कौन सा लेते हो, आप सर्जरी कौन सी कराते हो, डबल इंसिजन करवाते हो या की होल करवाते हो, ये बहुत सारी चीज़ों पर डिपेंड करता है। तो अगर आप थोड़ा स्पेसिफिक हो पाएंगे तो मैं ये बता पाऊँगा कि ये महंगा है या वो महंगा है। एग्जैक्ट तो जो है वो डॉक्टर्स और हॉस्पिटल ही बता सकते हैं, क्योंकि मेरी सर्जरी को काफ़ी टाइम भी हो गया है, तो प्राइस में भी चेंज आया होगा फॉर श्योर। ठीक है। हेलो, कोई है? सिसमैन क्या होता है? इनका जवाब मैं दे चुका हूँ। सिसमैन क्या होता है? भाई आपका नंबर मिलेगा, मुझे आपसे कुछ बात करनी है। भाई मेरा नंबर आपको डायरेक्टली मैं नहीं दे सकता क्योंकि बहुत सारी कॉल्स आनी शुरू हो जाती है मेरे पास। तो आप जो है जो द पारस फैक्टर वाला नंबर है, मेरी टीम के पास मैसेज कीजिए, और अगर आपको 1-to-1 सेशन करवाना है बुक तो आपको पहले फीस पेमेंट करनी होगी उनको, और उसके बाद वो जो है आपका नंबर मेरे पास भेज देंगे, फिर मैं आपको कॉल करूँगा उस टाइम पे जो आपने टाइम डिसाइड किया होगा टीम के साथ मिलके। अब कुछ लोगों को इस चीज़ में ये भी होता होगा कि हमारे पास तो पहले ही पैसे नहीं होते हैं, आप ऊपर से पैसे और मांग लो हमसे। तो मैं उनसे एक छोटी सी बात पूछना चाहता हूँ कि अगर आपके पास ये छोटी सी फीस, जो मैंने इसी रीज़न की वजह से रखी हुई है कि मेरे पास लोग रिपीटेड क्वेश्चंस लेके ना आए, वो क्वेश्चंस लेके ना आए जो वीडियो में होते, या फिर मेरे पास वो लोग ना आए जो मुझसे सिर्फ डिबेट करने के लिए, लड़ने के लिए ही फ़ोन करते हैं कि तुम गलत हो और तुम समाज को ख़राब कर रहे हो या फिर तुम जो हमारे बच्चों को बिगाड़ रहे हो। मैं आप लोगों से पूछना चाहता हूँ, अगर आपके पास ये 500-1000 रुपये जो भी फ़ीस है, छोटी मोटी फ़ीस है, इससे ज़्यादा फ़ीस नहीं है, अगर आप ये नहीं दे सकते तो आप अपनी सर्जरी कैसे करवाने का प्लान कर रहे हो, मुझे ये बता दो। ये तो बहुत मिनिमम सी अमाउंट मैंने रखी है, जिसकी मैं कोशिश कर रहा हूँ कि मैं इसको रिमूव कर सकूँ यूट्यूब के थ्रू लाइव आके, जब मेरा चैनल ये 1000 सब्सक्राइबर्स पे पहुंच जाएगा। लेकिन जब तक मैं इसको बिल्कुल फ्री नहीं कर सकता, मेरी भी कुछ लिमिटेशंस हैं, नॉट बिकॉज ऑफ मनी, लेकिन वो फ़िल्टर आउट करने के लिए कि आप सही बंदे हैं या नहीं, और सबको टाइम देना मुश्किल हो पाता है। आप देखिए, मुझे भी काम करना होता है, मुझे भी बहुत सारी मीटिंग्स अटेंड करनी होती है, तो मैं ऐसे फ्री में अगर सबके वो करने लगा तो सबके सेम क्वेश्चन ही होते हैं जिनके जवाब मैं वीडियोज़ में दे चुका हूँ, तो फिर कैसे काम चलेगा? मेरी पर्सनल लाइफ का क्या होगा? आप बताइए। अगर आपको भी लगता है कि मेरा ये पैसे लेना गलत है तो आप भी कमेंट करके बता सकते हैं, लेकिन मेरा जवाब फिर भी यही रहेगा कि मेरे भी टाइम की थोड़ी सी तो कीमत है, और सबकी बातों का जवाब और सबसे लड़ने का टाइम मेरे पास बिल्कुल भी नहीं है। तो जो सीरियस है वो कॉल बुक करें और उनकी बातों का जवाब मैं ज़रूर दूंगा कॉल के ऊपर। नेक्स्ट की तरफ चलते हैं। भाई आपका नंबर ओके, ये हो गया। मुझे ये पता नहीं स्ट्रेट हूँ, फिर भी यहाँ कॉइन आया वीडियो देखने। अच्छा, शायद ये कहना चाह रहे हैं कि मैं स्ट्रेट हूँ फिर भी यहाँ क्यों आया वीडियो देखने। थैंक यू सो मच, आप आए, वीडियो देखी आपने मेरी और व्यूज़ बढ़ाए, तो उसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया, और कमेंट भी किया है तो थोड़ी और एंगेजमेंट बढ़ी मेरी वीडियो पे, तो उसके लिए भी शुक्रिया। देखने से आपका कुछ नुकसान हुआ तो क्षमा चाहते हैं, और फ़ायदा हुआ तो बहुत बहुत धन्यवाद। ओके, नेक्स्ट इज़ मेरे बॉयफ्रेंड बन जाओ आप। आई ऑलरेडी हैव अ गर्लफ्रेंड और मैं उनके साथ बहुत खुश हूँ, और उम्मीद और दुआ करूँगा कि आपको भी कोई जल्दी मिल जाए। थैंक यू। किसी का रिप्लाई है क्यूट, थैंक यू सो मच। अच्छे लोग भी है यार इस दुनिया में,
क्यूट, लड़के बोल के जा रहे हैं यार क्यूट। फिर किसी का कमेंट है, भाई यू गे बॉय, नो आई एम नॉट गे बॉय, आई एम स्ट्रेट बॉय। उसके बाद हाय हाय हेलो हेलो ब्रो, नेम चेंज कैसे करें प्लीज़ एक वीडियो बना दो। बिल्कुल, इस पे मैं वीडियो बना दूंगा। और नेम चेंज करने का प्रोसेस अभी भी थोड़ा सा बता देता हूँ कि आपको क्या करना होता है। आपको सबसे पहले न्यूज़पेपर में निकलवाना होता है और फिर गैजेट ऑफ इंडिया में नेम चेंज करने की रिक्वेस्ट देनी होती है। जब आप गैजेट ऑफ इंडिया में ये चीज़ प्रिंट करवा चुके होते हो, उसके बाद आप उस गैजेट ऑफ इंडिया को और एक एफिडेविट बनता है कोर्ट में, उसको दिखा के आधार कार्ड को अपडेट करा सकते हो। एक बार जब आपका आधार कार्ड अपडेट हो जाता है तो उसके बाद आप अपना वोट कार्ड भी अपडेट करवा सकते हो। और जब 2 सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट और गैजेट ऑफ इंडिया आपके पास है और अगर आपके पास सर्जरी सर्टिफिकेट है तो आप उन सब को दिखा के अपना पासपोर्ट भी अपडेट करवा सकते हो और पासपोर्ट में फ़ोटो भी अपडेट करवा सकते हो। आधार में भी फ़ोटो भी अपडेट होगी, नेम भी अपडेट होगा और मिस्टर भी अपडेट होगा। जैसे मिस्टर वो आते हैं ना, वो सारी चीज़ें जो है वो भी अपडेट होंगी। तो इस चीज़ का ख्याल रखें। और जेंडर भी अपडेट होगा उसमें, मेल या फिर आप अदर्स क्या रखना चाहते हो वो उसके ऊपर डिपेंड करता है, आपकी चॉइस के ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है। और भाई ये बताओ, क्या आपको टेस्टोस्टेरोन लेने के बाद नींद में कोई प्रॉब्लम हुई है क्या? जैसे सुबह 3:30 बजे आँख खुलना, क्योंकि बहुत सारे सिस मेल बॉडी बिल्डर्स और बहुत सारे ट्रांस मेल भाई लोगों को ये प्रॉब्लम हुई है जो टेस्टोस्टेरोन का इंजेक्शन लेते हैं। क्योंकि मुझे ये प्रॉब्लम हो रही है बिकॉज़ मैं भी सेरनोस इंजेक्शन टेस्टोस्टेरोन अंडर के नॉट लेता हूँ, जो 10 हफ्तों में एक बार लगता है। और भाई माई बेस्ट ऑफ द बेस्ट विशेज़ फॉर योर फ्यूचर लाइफ, गॉड ब्लेस यू। थैंक यू सो मच तरुण भाई। लेकिन मैं आपको बता दूं कि मुझे ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं हुई थी। मुझे एक प्रॉब्लम ज़रूर हुई थी जब मैंने टेस्टोस्टेरोन लेना शुरू किया था। वो होती थी कि जब मुझे गर्मी लगती थी या मुझे ऐसे गुस्सा बहुत आता नहीं था बहुत ज़्यादा, लेकिन अगर आता था कभी कभी तो मेरी बॉडी पे खुजली होनी शुरू हो जाती थी। या फिर अगर ठंड लग रही है तो भी, और अगर गर्मी लग रही है तो भी, दोनों ही सिचुएशन में मुझे इचिंग होनी शुरू हो जाती थी। और मेरी बॉडी पे दाने बहुत होते थे, मतलब बैक पे बहुत दाने होते थे। अभी भी होते हैं, अभी भी हैं, कुछ हैं, लेकिन उस टाइम पे बहुत ज़्यादा होते थे स्टार्टिंग में जब मैंने लेने शुरू किया था। लेकिन मुझे नींद की कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। और कुछ लोगों का ये भी कहना होता है कि गुस्सा बहुत ज़्यादा आने लगता है आपको टेस्टोस्टेरोन स्टार्ट करने के बाद। मुझे बिल्कुल गुस्सा नहीं आना शुरू हुआ, मुझे बल्कि ऐसा लगा कि मेरा गुस्सा जो है वो शांत होता चला गया। आई डोंट नो, लाइफ की सिचुएशंस की वजह से या फिर टेस्टोस्टेरोन की वजह से, लेकिन मुझे कभी ऐसा कुछ भी प्रॉब्लम नहीं फेस। एंड थैंक यू सो मच फॉर योर विशेस। थैंक्स भाई, आप बहुत अच्छे से समझा दिए हैं। थैंक यू सो मच ब्रदर। पैसा सबको गरीब करके रखे, क्या कहना चाहते हो मेरे भाई? पैसा सबको गरीब करके रखे हैं, पता नहीं आप क्या कहना चाहते हो, लेकिन पैसे से तो अमीर होंगे, गरीब कैसे होंगे मेरे दोस्त। चलो अगले कमेंट्स की तरफ चलते हैं। फीमेल टू मेल बनने में कितना पैसा लगता है? अगेन सेम क्वेश्चन। रेंज बता देता हूँ एक, मतलब ऐसे 10 से 15 लाख रुपए आप सोच के चले। अगर आप सारी सर्जरीज करवाते हैं तो कम से कम इतना पैसा तो ज़रूर लगेगा, लेकिन एक टाइम में नहीं लगता। जब हम मतलब ओवर थिंकिंग वाले इस फेज़ में होते हैं ना, जब हम सोच रहे होते हैं कि हमें सर्जरीज करानी है, हमें ये करना वो करना, टोटल पैसा कितना लगेगा, और हम सोचते हैं कि कहाँ से लेके आएंगे। अगर आप एक डिसेंट अमाउंट कमाना शुरू कर देते हो तो आप अपनी सेविंग्स में से थोड़ा थोड़ा करके इस ट्रांजिशन को स्टार्ट कर सकते हो। पहले आपको टी शर्ट स्टार्ट करने के लिए कुछ हज़ार रुपये की ही ज़रूरत होती है। जैसे एंडोक्राइनोलॉजिस्ट के पास अगर आप जाते हो तो आपको 5-6 हज़ार रुपये में आपका ट्रीटमेंट शुरू हो जाता है। फिर जो आपके टी शर्ट्स होते हैं वो हर महीने लगते हैं, कुछ 500-700 रुपये के बीच में सारे इंजेक्शन्स की रेंज है। तो उसी के अंदर आपको हर महीने का खर्चा होता है आपका टी शर्ट का। 6 महीने में एक बार आपको ब्लड टेस्ट वगैरह करवाने होते हैं। तो ये जो है 1-1.5 साल तक ऐसे ही चलता है। उसके बाद जब आप सर्जरी का प्लान करते हो तो सबसे पहले आपकी टॉप सर्जरी होती है, फिर उसके और 1-2 साल बाद जो है वो नेक्स्ट सर्जरी होती है, फिर उसके और 1-2 साल बाद जो है वो आपकी नेक्स्ट सर्जरी होती है। तो ये एक स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस है। आपको एक बार में कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपको ऐसा लगता है कि
हमें पहले से ही 10-15 लाख रुपए जोड़ के चलेंगे और फिर सर्जरी करवाएंगे, तो ऐसा बिल्कुल भी ज़रूरी नहीं है। आप धीरे धीरे अपनी पॉकेट के हिसाब से करवा सकते हो, लेकिन आपको कमाना ज़रूरी है। बिना पैसे के कोई कुछ भी नहीं करने देगा, आपको डिसीजन भी नहीं लेने देगा। सर्जरीज करवाना तो बहुत दूर की बात है। तो सबसे पहला जो आपका काम है वो है आपको अपने पैरों पे खड़ा होना है, और उसके बाद ही आपको सर्जरीज कराने के बारे में सोचना है या फिर ट्रांजिशन के बारे में सोचना है, क्योंकि किसी से पैसे मांग के या फिर किसी के दिए हुए पैसों पे अपने सपने पूरे नहीं होते हैं। तो आज की इस वीडियो को यहीं एंड करेंगे, क्योंकि बहुत बड़ी वीडियो हो गई है, इसको भी 2 पार्ट्स में डालना पड़ेगा। लेकिन मैं कोशिश करूँगा आप सभी के सवालों के जवाब देने की। आप तब तक 1000 सब्सक्राइबर्स पूरे करवाइए इस चैनल पे और 3000 वॉच आवर्स पूरे करवाइए, फिर लाइव मिला करेंगे, आपके सवालों के साथ साथ जवाब दिया करेंगे। ठीक है, तब तक के लिए गुड नाइट, शब खैर, शुभ रात्रि। मिलते हैं अगली वीडियो में। बाय बाय।